देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका स्वागत है सिद्धू विनय क्लासेस में। देखिए, हम कल जो सेशन लेकर आए थे आपके लिए टाइप 5 का केस 1, और इसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताया था उस टाइप का, और केस 1 ही टाइप का मैं आज 2 एग्जाम्पल्स और उस बेस का आज के सेशन में रहेगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके 2026 के नाम से साधारण ब्याज वीडियो बना है सिंपल इंटरेस्ट, वहां से आप लोग बारी बारी से क्रम में देख सकते हैं। तो ये जो केस नंबर 1 का जो ये मॉडल है, ये कि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं केस नंबर 1 में, क्योंकि गुना के आधार पर क्वेश्चन जो है टाइप इसकी भी करीब केस 4 है। तो मैं इसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो आइए इस सेशन में जो पढ़ना है, कल के सेशन में कुछ जो बचे थे एग्जाम्पल्स को पढ़ते हुए हम केस 2 को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूल धन का 9/16 हो जाता है। यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर की क्या करिए, प्रतिशत बताइए। देखिए, पहले ही कह दे रहा है कि समय आपकी जो होगी, समय और दर, समय को मान लेते हैं यक्स, तो दर भी हमारा क्या हो जाएगा, यक्स। समान हो गया तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज जो है आपका मूलधन से कितना गुना है, 9/16 गुना हो जाता है। तो सीधी बात है कि साधारण ब्याज इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एसआई अपान पी बराबर कितना है, 9/16 का। एसआई की वैल्यू जो है 9 और मूलधन की वैल्यू 16। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, एसआई बराबर पी आर टी इंटू 100। तो एसआई की वैल्यू क्या है, 9 है, पी की वैल्यू क्या है बेटा, 16 है, आर की वैल्यू x है, टी की वैल्यू x है, और अपान 100 है। x ही माने है ना दोनों को, एक समान भी है। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, काटिए, 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 25 नवा कितना होता है, 25 नवा 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 4 22, 225 बराबर इधर कितना 4x² हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आ जाएगा 225/4 भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू खोजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। जब x की वैल्यू खोजेंगे तो यहाँ पे 225 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, 225 का 15 होता है और 4 का कितना होता है बेटा, 4 का 2। यही आपकी x की वैल्यू आ गई। पूछा है कि दर कितनी होगी, तो दर प्रतिशत कितना होगा, 15/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, इसको आप क्या कर सकते हैं कि मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 7 से 1/2% आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 15/2% लिखें, चाहे 7 से 1/2% लिखें। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 है, तो यदि दर प्रतिशत तथा समय ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को क्या होता है कि सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम बताते हैं कि धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, ये भी साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है, 36/25 हो रहा है, यही ना जी। तो साधारण ब्याज अपान पी और बराबर क्या हो जाएगा, 36/25। मतलब साधारण ब्याज की वैल्यू 36 और मूलधन की वैल्यू 25। तो हम सीधी बात है, एसआई बराबर पीआरटी अपान 100। दर और समय पता नहीं तो यक्स मान लेते हैं। तो हमारी दर क्या है, पता नहीं है, समय क्या है, पता नहीं है, यक्स मान लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे क्या है, 36 बराबर पी की वैल्यू क्या है, 25 इंटू यक्स अपान 100। 25 चौका 100, 4 यहाँ क्या बचा, 4, और 4 का भागा 36 में देंगे तो 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, और ये x² हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम x² बराबर 144 है तो इसका वर्गमूल जब करेंगे 144 का, तो 12 हम 144, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 12। तो तथा समय ज्ञात कीजिए। दर तथा समय हमारा कितना आ गया, यक्स दोनों को मान्य है। तो अगर ये 12 आएगा दर, तो ये भी समय क्या आएगा, 12। तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, टाइप नंबर 5 के अंदर केस 2 है, जो केस 2 इसमें है कि यदि किसी धन का n गुना कर दिया जाए, यदि किसी धन का n गुना कर दिया जाए तो प्राप्त धन निश्चित रूप से मिश्र धन होगा। तो प्राप्त धन निश्चित रूप से मिश्र धन होगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, दर जब पूछता है तो आप क्या करेंगे कि एक मैं SWC सिद्धू विनय क्लासेस की विधि बताता हूं, जो कि बड़ा ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है।
अगर हम इसको कर लेते हैं r बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। आपको पता है n क्या है? n जो है गुना है। n क्या है बेटा? गुना। जितने गुना होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ठीक। और 100 आपका पता है रेट r, और टाइम पता है समय को कह रहा है। तो जब इस पर हम एक प्रश्न ले लेते हैं आपसे, प्रश्न है हमारा कि साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में, कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए ये जो 15 वर्ष है आपका, ये तो टाइम है, और जो 4 गुना हो जा रहा है ये तो क्या है, यन है। ये क्या है बेटा? यन है। यन मान लिए 4 गुना, और टाइम आपका 15 वर्ष हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। तो दर पूछा है किस दर पे, तो दर के लिए हम फार्मूला आपको बताए n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। तो देखिए n क्या है? 4 गुना, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 100 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया है? 15 वर्ष। यहाँ क्या कर दिए? 15 वर्ष। अब देखिए ये 3 होगा, 3 गुणे 100 बटे 15, 5 3 15, और 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया। रेट की वैल्यू क्या है? 20%, ठीक है। रेट की वैल्यू क्या है? 20%। आया कि नहीं आया? तो ये केस 2 पर आधारित प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन। देखिए इसी टाइप में जो केस 3 की बात होगी, तो आपसे कोई धन P रुपया है, R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों में, मतलब समय में T वर्षों में स्वयं का m/n गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर के लिए संबंध क्या है? देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि P जो होता है आपका मूलधन, ये गुना है m/n के, ठीक है। किसके गुना है? m/n के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जब पक्षांतर करिएगा, तो इसको जब पक्षांतर करिएगा तो ये P इधर जाएगा, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? नहीं तो सीधी बात है, इधर ले लीजिए बेटा। नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आएगा। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, मूलधन का गुना हो रहा है m/n, तो ये इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। a बटे क्या हो जाएगा? P, गुणे क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? m/n। a की वैल्यू m, p की वैल्यू n, मतलब मिश्र धन n, मूलधन n। साधारण ब्याज बराबर मैं क्या सिखाया था? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका क्या है? m है, और मूलधन क्या है? n। तो मिश्र धन माइनस मूलधन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब हम साधारण ब्याज बराबर पा गए कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो अगर बात करेंगे हम रेट की, तो क्या होगा? रेट बराबर साधारण ब्याज बराबर P/100। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान, तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे हैं, और टाइम तो रहेगा, T इंटू T कर लीजिए। इसी पर आपका क्या लगेगा? ये प्रश्न लगेगा, ठीक है। तो प्रश्न मैं देता हूं, तब तक नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इस वैल्यू को भी लिख लीजिए। यहाँ पे R बराबर क्या होगा? SI की वैल्यू क्या है? SI की वैल्यू m-n है, तो m-n हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 100 अपान क्या हो जाएगा? n इंटू T। नोट कर लीजिए। देखिए अभी अभी आप लोगों ने सुना कि m/n होता है, बाद में m को मिश्र धन और n को मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। यही सुना आप लोगों ने। तो देखिए क्या होगा कि प्रश्न दिया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से
धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 गुने के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में देखिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि स्वयं का जब होगी तो यम बटे यन बराबर 7/4 हो जाएगी, तो यम का जो वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा और यन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यही ना बताया गया था आपसे। और रेट बताया गया था, रेट बराबर क्या होता है दर निकालने के लिए, तो बताया गया था यन, अच्छा यम माइनस वन, यम माइनस यन इंटू 100/NT, यही बताया गया था, यही बताया गया था। तो देखिए जो वैल्यू है ये यम का मान जो है रेट बराबर यम का वैल्यू कितना 7, यन की वैल्यू 4 इंटू 100, यन की वैल्यू कितना बेटा 4, टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कह रहा है क्या एक समान होगी, एक समान। अरे यहाँ पे दिया भी है कोई धनराशि 4 वर्षों में, तो समय तो 4 है और दर हम लोगों का कितना है, यन 4 है और यम कितना है 7 है। तो हम लोगों ने क्या किया वैल्यू रख दिया। अब देखिए घटाइए 7 में से 4 गया 3, 3 गुणे 100/16, 3 गुणे 100/16। अब देखिए काटिए 4 चौका 4 चौका 4, 25 चौका 100, 25 से 75 बटे कितना हो गया 4, रेट बराबर कितना हो गया 75 बटे, अगर हम बात करेंगे इसको रेट को कि 4 एकम 4, 4 बटे 32, तो हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 18/3/7%। यही आपका क्या है उत्तर। ठीक है, मैं आपको आज केस 1 के कुछ एग्जांपल्स बताया, केस 2 बताया और केस 3 बताया। जैसे जैसे गुना पर आधारित प्रश्नों की टाइप बनती है उस तरह मैं आप लोगों को सिखाया। तो आपको अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगता हो तो आप एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कि ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, पार्ट 5 के अंदर ही केस 4 है। ठीक है, केस 4 का जो पहला प्रश्न है, टाइप केस 4 का जो पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न का मतलब यह है कि ये इसका आधार क्या रहेगा। देखिए यदि कोई धन P रुपया, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई धन P रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T1 वर्षों में स्वयं का n 1 गुना तथा T2 वर्षों में स्वयं का n/2 गुना हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि T1 वर्ष में n1 गुना और T2 वर्ष में n2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये वर्ष है आपका समय और ये गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, किस बेस पे? इसके लिए सूत्र जो होता है हमारा, ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये सिद्धू विनय क्लासेस की विधि है। बात समझिएगा, जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, T1/T2 बराबर हो जाएगा n1 - 1/n2 - 1। ठीक है, इस सूत्र से आपका क्या होगी, सारी समस्याएं इसकी पूरी हल हो जाएगी। तो आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला सवाल है, पहला प्रश्न कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे हम लोग, कि कह रहा है कि ये एक राशि है साधारण ब्याज पे 10 वर्ष में क्या हो जाती है बेटा, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्ष में पता नहीं है। ठीक है, कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, ये गुना कर रहा है। ठीक है, तो हम जब आपको एक सूत्र बताए हैं, देखिए ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया n1 और ये क्या हो गया n2, यही ना जी। देखिए मैं आपको सूत्र क्या बताया, मैं बताया कि T1/T2 बराबर n1 - 1 और n2 - यही बताए थे ना। तो सीधी बात है कि T1 की जगह T1 रख लीजिए, T1 की जगह क्या रखेंगे 10 रख लीजिए, T2 की जगह क्या रखेंगे कुछ नहीं है तो x मान लीजिए, बराबर n1 की जगह 2 - 1, यही ना, और n2 का जो मान 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 अच्छे से लिख लीजिए, 3 है तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, बराबर 10/x।
अब पक्षांतर करेंगे तिर्यक गुणा 10 दूना और यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स बराबर 20। तो यहाँ T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 वर्षों में ये क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है कि उसी मेथड पे है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगी। तो देखिए जब 20 वर्ष में राशि 2 गुना हो जा रही है तो कह रहा है कि कितने वर्ष में ये 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं T1, T2, N1 और N2 सूत्र आपको लिखवाई दिए हैं। T1 अपन T2 बराबर होता है N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। T1 की वैल्यू क्या है 20, T2 की वैल्यू हमको पता नहीं है तो यक्स कर लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा N1 की वैल्यू 2 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 1 और 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा। तो 20 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 6 से तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर 120, यही आपका आंसर हो गया। तो 120 वर्षों में ये क्या होगी राशि 7 गुना हो जाएगी। तो आप इस लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप बहादुरी के साथ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। इस ऐसे प्रश्नों में बहुत ज्यादा हमको सोचना नहीं है, आपको ट्रिक बताई गई थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 2.3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर से 6.2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 9 वर्ष का मतलब T1 दिया है, T1 बराबर कितना हो जाएगा 9 और गुना का मतलब यन, पहली बार जो गुना हो रहा है N1 हो जाएगा 2.3 और दूसरी बार पूछ रहा है कि T2 वर्षों में यह राशि समान ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी, मतलब N2 का मान 6.2 दिया है। आपको मैं जब सूत्र बताया था तो यही बताया था कि T1 अपान T2 और बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, यही बताया था। T1 का देखो वैल्यू क्या है 9 है यहाँ पे और T2 का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं। N1 का वैल्यू 2.3 में से 1 जाएगा और इधर 6.2 में से 1 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए इधर 9/x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 9 अपान x और 2.3 में से 1 जब घटाओगे तो 1 अपान 1.3 बचेगा और इधर 6.2 में से 1 घटाओगे तो 5.2 बचेगा। दशमलव से दशमलव क्या हुआ गायब हुआ। 13 एकम 13, 13 चौका 52, यही ना जी। और यहाँ पे यक्स है, सॉरी यक्स है तो यक्स लिखिए। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा यक्स और 9 का 4 में जब गुणा करेंगे तो 9 चौका 36। तो यक्स की जो वैल्यू हो गई कितना हो गई 36 और यक्स हमारा क्या है T2 है तो 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए चौथा जो प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए क्या कर रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर T1 का वैल्यू 25 वर्ष दिया है और N1 का वैल्यू 3 गुना दिया है। T2 पूछ रहा है और N2 बताया है कि 2 गुना है कि नहीं है। तो हम फार्मूला आपके लिए क्या बताए थे, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। तो T1 की वैल्यू क्या है 25 है और हमको T2 की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। T2 की वैल्यू यहाँ निकालनी है तो x मान लीजिए बराबर 3 में से जब 1 घटाएंगे बेटा 2 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 25 का 1 में गुणा कीजिए और 1 का 2 में, तो ये क्या आ गया 2x बराबर 25 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/2। 2 का जब भाग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 12
12 से 1/2 वर्ष, कितना आ गया वर्ष, और यक्स को माने T2 को, तो T2 बराबर कितना आ गया 12 से 1/2 वर्ष। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए टाइप नंबर 6 है, हम लोग जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो टाइप नंबर 6 है, जब अलग अलग धन पर, धन क्या रहेगा अलग अलग रहेगा और साधारण ब्याज क्या रहेगा एक समान रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि ये अलग अलग धन है दो ठो, ठीक, और साधारण ब्याज हमारा क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, देखिए पहले के लिए क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, तो P1 R1 T1 कर लेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या रहेगा, SI बराबर P2 R2 T2 अपॉन 100, 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि 3500 रुपये का 5% दर से, 3500 रुपये का 5% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, 9 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 3600 रुपये का 7% की दर से T वर्ष का, तो T का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला जो है कह रहा है कि यहाँ P1 R1 T1 P2 R2 T2, देखिए P1 R1 T1 बराबर किसके है, P2 R2 और T2 के, है कि नहीं है। तो P1 का मान कितना है, मूलधन कितना है 3500, तो 3500 लिखेंगे, और R1 का मान कितना है 5 और T1 का मान कितना है 9, बराबर P2 का वैल्यू कितना है 3600, R1 का R2 का वैल्यू 7 और T2 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो T2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको कट रहा है तो काट देंगे, काट देंगे कि नहीं काट देंगे, 00 से 00 काट दीजिए, 7 5 35 काट दीजिए, कटा, और कुछ कट रहा है, 9 चौका 36 कट गया, 5 5 25 और इधर 4, यही ना जी, 5 5 25 और देखिए यहाँ पे 25 हो गया, बराबर 4 गुणे T2 हो गया। तो यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 25 बटे के क्या हो जाएगा 25/4 बराबर T2, तो 4 से जब 25 में करोगे तो कितना होगा 6 चौके 24, 6 सही 1/4 बराबर T2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। मजा आया। देखिए जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज समान हो, इसमें एक टाइप आपको पहले बताया, दूसरा का केस मान लीजिए ये है, तो ऐसे प्रश्न कैसे लगते हैं, दिखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन लगाने में बड़ा छोटे होंगे। देखिए कैसे, सीधे विनर क्लासेस की ट्रिक से। दूसरा है 1500 रुपये की कोई धनराशि है, देखिए ये 1500 रुपये की कोई धनराशि है, कितने रुपए की बेटा 1500 रुपये की, इसको हम क्या कर दिए दो भाग में, दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो क्या होगा के बराबर है, तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि है। देखिए 1500 रुपया है आपके पास, दो भाग में बांट रहे हैं, उधार दे रहे हैं किसी को, उधार लेने वाले व्यक्ति हैं, एक फिल्म धर्मेंद्र की आई थी उसमें क्या था जी नाम, संटा बंटा, तो संटा बंटा है, सोती मोती हैं, तो देखिए यहाँ पे एक इधर आ गई 10% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष, मतलब P है पहले से, और 10 ये P1 है ना, और 10% दर मतलब R1, तो 5 है, सॉरी कितना 5 नहीं 10 है, 10 है, और समय कितना लग रहा है 5 वर्ष, समय कितना लग रहा है 5 वर्ष, मतलब P1 R1 T1, P1 का वैल्यू नहीं पता है, R1 10 और T1 5। अब दूसरा जो उधार ले रहा है
कह रहा है कि 12.5%, पहला P2 है, P2 रहा होगा 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्षों में साधारण ब्याज 4 वर्ष हो गया। कोई किसी को दिक्कत? P1 R1 T1, P2 R2 T2 हो गया। अब देखिए कहोगे कि सर जी पहले गुणवा कर लेते हैं, तो देखो ये क्या होगा 10 बचे 50, P1 गुणे क्या हो जाएगा 10 बचे 50, और इधर क्या हो जाएगा P2 गुणे 10 बटे 12 चौक 48 और 0.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे P1 बटे P2 कर दो, P1 बटे P2 करोगे तो यहाँ पे क्या है 50 बटे 50, 50 बटे, ये जब काटोगे 50 से 50 कटेगा 1 बटे 1, तो मतलब P1 और P2 का जो संबंध रहा धन का दोनों 1 बटे 1 संबंध 1 रहा। तो अनुपाती योग मैं बताया था आपको, अनुपाती योग, अनुपाती योग 1 1 कितना हो जाएगा जी 2। पूछा क्या एग्जाम में 12.5% पर उधार दी गई धनराशि बताई, तो 12.5% दूसरा है ना, पहला तो ये 10% है, दूसरा 12.5% है, तो हम कह सकते हैं कि 12.5% पर क्या करेंगे, दर पर उधार देंगे, उधार दी गई राशि। तो देखिए यहाँ पे पूरी राशि कितनी है, पूरी राशि 1500 है, पूरी राशि 1500 है, और इसका 1/2 हो जाएगा, गुणे 1/2, काटिए कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 5 0, तो कितना हो गया 700, नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट पढ़कर अपने आप को मजबूत बनाएं, हर परीक्षा को निकालें। धन्यवाद।